और से देखिए इस आदमी को, ये इतना खतरनाक आदमी है जो केवल मुस्लिम विरोधी नहीं बल्कि ये एक संविधान विरोधी है, देश विरोधी है। आज जिस तरह से यह मुसलमानों के खिलाफ ये समाज में नफरत बोल रहा है, यह एक वायरस से भी ज्यादा खतरनाक हो चुका है। यह देश को कहीं न कहीं यह सिविल वार में ढकेलने की कोशिश कर रहा है। आज मुसलमानों के प्रति इतना नफरत इसके दिल में आखिर कहां से आया? ये कोरोना वायरस जितना खतरनाक नहीं है उससे कई गुना ज्यादा खतरनाक ये एंकर बन चुका है। एक पड़ोसी को दूसरे पड़ोसी को लड़ाने की काम कर रहा है। आज जिस तरह से जामिया के स्टूडेंट के ऊपर इन्होंने एक आपत्तिजनक जो टिप्पणी किया है, ये बेहद ही खतरनाक। प्यारे दोस्तों, मैं आपका एमडी नासिर। आज जिस तरह से सुदर्शन टीवी चैनल के एंकर ने जो अपना चलन दिखाया है, यह एंकर ही नहीं बल्कि ये एक ऐसे आतंकवादी इंसान है, एक ऐसे जहरीले इंसान है, एक ऐसा ये जहरीला शपोला है जो आज केवल एक व्यक्ति को ही नुकसान नहीं बल्कि ये पूरे समाज को और पूरे देश को ये नुकसान पहुंचाना चाहता है। जी, आपने वीडियो देखा होगा कि किस तरह से इन्होंने जामिया मिलिया इस्लामिया के ऊपर इन्होंने आपत्तिजनक बात कही है। एक तरह से इन्होंने देश के ऊपर सवाल खड़ा किया है, देश के सिस्टम के ऊपर सवाल खड़ा किया है। इन्होंने किस तरह से मुसलमानों के प्रति आज समाज में नफरत बोने का काम कर रहा है, ये बेहद ही सोचने वाले विषय है। ये वीडियो में बार बार कह रहा है कि जामिया मिलिया इस्लामिया के स्टूडेंट जो है वो जिहादी है। यह जिहादी आखिरकार ये जामिया के स्टूडेंट क्यों सफल हो रहे हैं, इसके पीछे क्या कारण है? तो इन्होंने केवल जामिया मिलिया पे इन्होंने सवाल नहीं खड़ा किया है बल्कि आज इन्होंने देश के सबसे बड़े उच्चतम न्यायालय और कार्यपालिका जैसे सिस्टम पे इन्होंने सवाल खड़ा किया है और यह साफ कह रहा है कि जामिया मिलिया के स्टूडेंट जिहादी स्टूडेंट अगर आपके जिलाधिकारी होते हैं, अगर किसी मंत्रालय के सचिव होते हैं, तो आप सोचिए कि आखिर क्या होगा समाज में। तो ये साफ समाज को एक तरह से यह नफरत बोने का काम कर रहा है, समाज को कहीं ना कहीं एक दूसरे में लड़ाने का काम कर रहा है, एक पड़ोसी को दूसरे पड़ोसी को लड़ाने का काम कर रहा है। और इन्होंने सिस्टम के ऊपर सवाल किया है कि आज जामिया मिलिया इस्लामिया स्टूडेंट किस तरह से एक आईपीएस और आईएएस जैसे बड़े ओहदे पर इनका कब्जा हो चुका है। तो मैं पूछना चाहता हूं, आप सबसे पहले इस तस्वीर को देखिए कि इस तस्वीर में ये एंकर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी और गृह मंत्री अमित शाह जी के साथ में नजर आ रहे हैं। इसका जो सोशल मीडिया पे जो ट्विटर अकाउंट है वहां पे इसका प्रोफाइल है प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी और गृह मंत्री अमित शाह जी के साथ में इसका प्रोफाइल है। तो आप समझ सकते हैं कि ये किसका चाटुकार है, ये किसका कुत्ता है कि आज समाज में जिस तरह से इन्होंने समाज में नफरत बोने का काम कर रहा है, यह बेहद ही खतरनाक है। मैं सवाल करना चाहता हूं प्रधानमंत्री जी से, आखिर आप क्या उखाड़ रहे हैं? मैं सवाल करना चाहता हूं गृह मंत्री जी से, आखिर आप क्या कर रहे हैं कि आज मुसलमान इतने बड़े आईएएस और आईपीएस जैसे ओहदे पर इनका कब्जा हो चुका है? किसके अनुसार? इस एंकर के अनुसार। इस एंकर का कहना है कि आज मुसलमान इस पे कब्जा कर लिया है। तो मैं पूछना चाहता हूं गृह मंत्री से, आप प्रधानमंत्री माननीय नरेंद्र मोदी जी से और गृह मंत्री अमित शाह जी के से इन्होंने जो इस तरह से सवाल खड़ा किया है, तो मैं आप लोगों से पूछना चाहता हूं, आज बीजेपी की सरकार है, आज नरेंद्र मोदी जी भारत के प्रधानमंत्री है और गृह मंत्री जी अमित शाह जी है, आखिर आप क्या उखाड़ रहे हैं कि आज मुसलमानों का कब्जा आज इतने बड़े आईपीएस और आईएएस जैसे बड़े ओहदे पर हो रहा है? मैं पूछना चाहता हूं। और आज जिस तरह से इन्होंने समाज में नफरत बोने का काम किया है, यह बेहद ही खतरनाक है। और इन्होंने कहा है कि अगला ट्वीट इसका देखिए कि ये कह रहा, हाँ मैं इस सिस्टम के खिलाफ नहीं हूं, मैं इस सिस्टम पे सवाल खड़ा करता हूं। तो मैं पूछना चाहता हूं उस आईपीएस और आईएएस जैसे एसोसिएशन से कि आखिर आप क्या कर रहे हैं कि इन खतरनाक आदमी के ऊपर आपने अभी तक ने क्यों नहीं एफआईआर दर्ज किया है? मैं पूछना चाहता हूं इस देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी से, अगर ये आपके चाटुकार नहीं है, अगर ये आपके कुत्ते नहीं है, आपने अभी तक निंदा क्यों नहीं की है? आपने अभी तक इसके ऊपर एफआईआर दर्ज करने के लिए
क्यों नहीं अपना आवाज़ उठाया है। कहीं ना कहीं भारत के प्रधानमंत्री जी चाहते हैं कि इस देश में, इस समाज में नफरत का आग बोने वाला मेरा एक कुत्ता होना चाहिए जो इसी तरह का नफरत बोए, ताकि मेरा जो वोट है, मेरे जो भी हिंदू भाई है मेरे लिए हो जाए, मेरे लिए काम करे। तो मैं पूछना चाहता हूँ भारत के प्रधानमंत्री जी से, आखिर आप क्या कर रहे हैं। और जामिया मिलिया इस्लामिया के स्टूडेंट से मैं उन सारे आईपीएस और आईएएस जो इन साल और पिछले सालों से जो आज इन्होंने यूपीएससी क्रैक कर रहे हैं, आप सबसे मैं कहना चाहता हूं कि आखिर आप लोगों ने इस खतरनाक जैसे इंसान पे अभी तक क्यों नहीं एफआईआर दर्ज किया है। आज जिस तरह से यह मुसलमान हिंदू को लड़ाने का काम कर रहा है, अगर देश में कहीं भी दंगा होता है तो आप समझ लीजिए कि इस व्यक्ति का 100% योगदान है। आज ये लगातार, ये पहली बार नहीं बल्कि ये सालों से एक ऐसे खास समाज के ऊपर एक मुस्लिम विरोधी जिस तरह से इन्होंने अपना चैनल बनाया है और चैनल पे इन्होंने लगातार मुसलमानों के खिलाफ में जिस तरह से नफरत बोया है, यह बेहद ही खतरनाक है। मैं पूछना चाहता हूं देश के प्रधानमंत्री जी से, आखिर इसको किसने लाइसेंस दे दिया इस तरह के पत्रकारिता करने के लिए। जिस तरह से समाज में नफरत बोल रहा है, यह बेहद ही खतरनाक हो चुका है। आज यह केवल मुसलमान विरोधी नहीं बल्कि देश विरोधी है, यह संविधान विरोधी है। यह एक खास कम्युनिटी को टारगेट नहीं कर रहा है बल्कि इस संविधान को खास करके टारगेट कर रहा है। तो ऐसे इंसान पे सख्त से सख्त कार्रवाई होनी चाहिए, जल्द से जल्द एफआईआर दर्ज होनी चाहिए। और एफआईआर दर्ज नहीं बल्कि इसको जल्द से जल्द जेल के सलाखों के अंदर करना चाहिए। नहीं तो आपने देखा होगा दिल्ली दंगा, इससे पहले आपने देखा होगा गुजरात दंगा, इससे पहले आपने देखा होगा मुजफ्फरनगर दंगा। इस तरह के जितने भी दंगे हुए, मुझे लगता है कहीं ना कहीं इस व्यक्ति का योगदान रहा है उसमें। अगर अगली बार भी दंगा होता है तो इस व्यक्ति का 100% योगदान होगा। तो इसलिए मैं चाहता हूं देश के बड़े बड़े आईएएस आईपीएस जो एसोसिएशन है, उन सबसे मेरा विनती है कि आप लोग इनके खिलाफ में एफआईआर दर्ज कीजिए और इसको जल्द से जल्द जेल के सलाखों के अंदर डालिए। नहीं तो जिस तरह से आज इस समाज में नफरत बोने का काम कर रहा है, बेहद ही खतरनाक हो चुका है।